नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हमने आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ के लिए मैथ स्टार्ट आपका करा था, और जिसके अंतर्गत आज आपका एक्सरसाइज आपका 1B का समानुपात का नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। तो इससे पहले कि अगर वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। और यहाँ पर जो मैंने आपको 10 क्वेश्चन कम्प्लीटली करा दिए हैं पहले से ही प्रीवियस वीडियो में, और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करके क्वेश्चन नंबर 16 तक जाएंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन ही दिए हैं आपकी बुक में। ये जो बुक है वो पवन की बुक है, आप मार्केट से इसे ले सकते हैं और उस को लेकर के आप उसमें से क्वेश्चन करके देख सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप यहाँ से सॉल्यूशन देख सकते हैं। हम सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करा रहे हैं, एक्सरसाइज वाइज आपके सॉल्यूशन करा रहे हैं, और आपके सभी कॉन्सेप्ट को मैं हम समझा रहे हैं। तो आप इसे देख सकते हैं सभी वीडियोस को। और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी हमसे जुड़ सकें और अपनी अच्छे से तैयारी कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा हुआ है कि 25 आदमी हैं, वो किसी काम को 24 दिन में करते हैं। तो 25 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं। हमने बताया था इसमें M1 D1 H1 बट्टे R1 W1 बराबर में M2 D2 H2 बट्टे में R2 W2। इस तरीके से आप फॉर्मूला लगाना है। देखिए, यहाँ पे हमने पहले बता रखा है कि M क्या है, D क्या है और H क्या है। देखिए, M आदमियों की संख्या है, ठीक है। आदमी की जगह कोई भी हो जो कार्य करने वाला हो वो यहाँ पर रखेंगे हम। D1 यानी दिनों की संख्या होगी, H1 यानी घंटों की संख्या होगी, RC घंटे मतलब जो आपके कितने घंटे लगे किसी काम को करने में। इसके बाद यहाँ जो R होती है, R होती है आपके रुपए से रिलेटेड होती है। रुपए होंगे तो वो नीचे रखे जाएंगे, और आपका अगर कोई वर्क होगा तो वो भी नीचे रखा जाएगा। और इसी तरीके से दूसरी साइड पे M2 D2 H2 सेम मीनिंग के साथ चलते हैं ये। और यहाँ पे R2 और W2, यहाँ पे भी ये मैन या मतलब जो वर्क करने वाला होगा, ये दिन होंगे, ये घंटे होंगे, ये रुपए होंगे, और ये वर्क होगा आपका। इसी फॉर्मूले के आधार से हम ये क्वेश्चन को आपको डिस्कस करा रहे हैं। आपको एग्जाम में अच्छे से लैंग्वेज लिख के क्वेश्चन करने हैं, इसी तरीके से फॉर्मूला दिखाना है, उसके बाद क्वेश्चन रखना है। उसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आपका एक भी नंबर नहीं घटेगा। पर लैंग्वेज जरूर लिखनी है, ये याद रखना। बिना लैंग्वेज लिखे इसी तरीके से मेरी तरीके से करके चले आए तो नंबर नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आप लैंग्वेज नहीं लिखेंगे तो उसे कैसे पता चलेगा आप क्या कर रहे हो इसमें। तो मैं यहाँ लैंग्वेज इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम होता है, इसलिए मैं लैंग्वेज नहीं लिख पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ लैंग्वेज आपको लिखनी कैसी है। पहले आपको पूरा फॉर्मूला लिखना है, बताना है कि यहाँ M क्या है, यहाँ D क्या है, यहाँ H क्या है। फिर उसके बाद आपको फॉर्मूले में रखना है, रखने के बाद सॉल्यूशन करना है स्टेप बाइज। उसके बाद आपको छोड़ना है क्वेश्चन आंसर निकाल के। अब देखिए, यहाँ पे 25 आदमी हैं और उसे 24 दिनों में कर रहे हैं। 24 दिनों में कर रहे हैं। अब कह रहा है कि 20 दिनों में हमें काम कराना है, तो हमें कितने आदमी लगाने पड़ेंगे। तो हमने मान लिया कि हमें X आदमी लगाने पड़ेंगे 20 दिनों में काम कराने के लिए। तो अब इसे काट लीजिए। देखिए, 5 से इसे काटेंगे तो 5 से ये 4 बार कट जाएगा, कि 5 चौके 20 होता है। और यहाँ पे 5 से काटेंगे तो ये 5 25 होता है। अब इसे 4 से काट देंगे तो 4 छिंगे 24 होता है। इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 30, यानी 30 आदमियों की आवश्यकता होगी। अगर हम उस कार्य को 20 दिन में कराना चाह रहे हैं तो हमें 30 आदमियों की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे और देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 100 आदमी एक काम को 50 मतलब 100 आदमी थे, आदमियों के लिए 50 दिन का भोजन था। 100 आदमी थे और उसको वो 50 दिन में भोजन करते तो उसे कंप्लीटली खा जाते, उसे कंप्लीटली समाप्त कर देते। यहाँ मैंने बॉक्स इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे यहाँ आपको समझाना है। अब कह रहा है कि 10 दिन बाद 20 आदमी चले गए। तो अब बताइए, जब 20 आदमी चले गए, टोटल आदमी हमारे पास 100 थे, और इसमें से अगर 20 आदमी चले जाएंगे तो ऑब्वियसली कितने बचेंगे, आपको 80 आदमी आपके बचेंगे। अब कह रहा है कि जो मतलब जो आपका ये कह रहा है भोजन कितने दिन तक चलेगा। अब जो शेष मतलब जो अभी 80 आदमी खाएंगे खाना, और पहले 100 आदमी खा रहे थे, तो अब बताइए जब 80 आदमी खाना खा रहे हैं तो कितने दिन तक खाना चलेगा। तो अब देखिए, पहले अगर 100 आदमी ही रहते तो 50 दिन खाना खाते। बट क्या हुआ कि 10 दिन बाद, 10 दिन खाना खाने के बाद ये इसमें से 20 आदमी चले गए। तो चले गए तो यानी जब आदमी चले जाएंगे तो खाना हमारा बचने लगेगा। ऑब्वियसली अभी अब वर्तमान जिंदगी में आप देख सकते हैं, जब मान लीजिए ज़्यादा आदमी हो जाएंगे तो खाना ज़्यादा आदमी हो जाएंगे तो खाना जल्दी खा जाएंगे। बट आदमी कम हो जाए तो खाना
ज़्यादा देर तक चलेगा। तो आपको ये तो मालूम ही पड़ रहा है कि अब ज़्यादा दिनों तक चलने वाला है खाना। तो अब देखिए यहाँ पे इससे एक चीज़ याद रखिए, एक चीज़ अपने मन में रखिए, ये चीज़ अगर आपको याद रहेगी तो आप क्वेश्चन कभी भी नहीं अटक सकते। याद रखिए, रात गई बात गई। ठीक है, जो काम हो गया उसके बारे में सोचना ही नहीं है, गया। जो वो खा के भाग गए वो तो गए, खा गए वो तो निकल गया टाइम। यानी 10 दिन खा गए तो 10 दिन तो हमें बाहर निकाल देने। रात गई बात गई, यानी जो 10 दिन खा गए खा गए। अब हमारे पास भोजन बचा था 40 दिनों का। अगर ये 100 आदमी ही रहते तो 40 दिन तक भोजन करते। अब क्या हुआ, 20 आदमी कम कर दिए, 20 आदमी कम कर दिए, 80 आदमी रह गए। तो 80 आदमी रह गए, तो अब बताइए भोजन कितने दिन तक चलेगा। तो अब बस काट लीजिए, 80 से जब काटोगे तो ये कट जाएगा, 40 से काटोगे तो 80 दो बार कट जाएगा, 200 से काटोगे 50 बार, यानी 50 दिनों तक भोजन आपका चलने वाला है। समझ गए, 50 दिनों तक भोजन चलेगा। यहाँ पर ही आपका लोचा है। ये आपको चीज समझ में आ गई, बात बात खत्म। ऐसे क्वेश्चन में आप कभी नहीं अटक सकते। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। पहले में आदमी जा रहे थे, इसमें आदमी आ रहे हैं, इतना ही अंतर है। देखिए 200 आदमी मतलब 200 आदमी थे, उनके लिए 30 दिन का पर्याप्त भोजन था। 200 आदमी थे, ठीक है, 200 आदमी थे। अगर भोजन करते, 30 दिन तक करते, तो आराम से वो खाते रहते 30 दिन तक। बट क्या हुआ, सिचुएशन चेंज हो गई। अब क्या हुआ, 10 दिन बाद, जब 10 दिन बाद 50 आदमी और आ गए। जब 50 आदमी आ गए, 200 पहले थे, 50 और आ गए, तो कितने हो गए, 250 हो गए। 200 में 50 जोड़ दीजिए। अब कह रहा है कि भोजन कितने दिन तक चलेगा, तो मान लिया हमने एक्स दिन तक चलेगा। तो जब 10 दिन खा गए तो इस 10 दिन को मुझे निकाल देना है। 30 दिन तक खाते, 10 दिन तक खा गए, यानी 20 दिन तक अब ये खाते रहते। अगर ये 200 आदमी ही रहते तो 20 दिन तक खाते रहते। बढ़ क्या हुआ कि 50 आदमी बढ़ गए। अब जब आदमी बढ़ेंगे, सोच के देखिए, जब आदमी बढ़ेंगे तो भोजन ज्यादा दिन चलेगा कम दिन चलेगा। जब आदमी बढ़ेंगे तो भोजन कम दिन चलेगा। यानी अब जो भोजन है वो 20 दिन नहीं चलने वाला। पहले 20 दिन चलता, बट अब 20 दिन नहीं चलने वाला, अब कम चलेगा। तो काट लीजिए, देखिए यहाँ 25 से काटेंगे तो 25 एकन 25 10, और इससे काटेंगे 25 से तो 25 अट्ठे 200 होता है। फिर इसे काट दीजिए, देखिए जीरो से काटेंगे तो ये कट जाएगा। अब 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, यानी 16 दिन ही भोजन चलेगा। मैंने कहा था जब आदमी बढ़ेंगे तो भोजन कम दिन चलेगा, और जब आदमी घटेंगे तो भोजन ज्यादा दिन चलेगा। तो आप देख सकते हैं, पहले 20 दिन तक खाते, 20 दिन तक खाते रहते, बट अब 16 दिन तक ही खा पाएंगे, क्योंकि 250 आदमी हो गए। तो जो 50 आदमी एक्स्ट्रा आए तो वो भी तो भोजन खाएंगे, उनके लिए तो भोजन चाहिए। तो इसी तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए कह रहा है 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। 3 आदमी उससे 2 गुने काम को कितने दिन में करेंगे। तो 4 आदमी कह रहा है कि 4 जो आदमी हैं वो किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, किसी काम को। अब मान लिया काम, मान लिया मैंने एक है, काम मैंने एक मान लिया, क्योंकि हमने कहा था काम को नीचे रखना है। इसके बाद कह रहा है कि कह रहा है 3 आदमी, 3 आदमी हैं, उससे 2 गुने काम को। तो 2 गुने मतलब एक था, एक का 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 काम को कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे, तो हमने मान लिया कि एक्स दिन में करेंगे भाई साहब। तो अब बस इसे काट पीट लीजिए, सही हो जाएगा। तो इसे 3 से काटेंगे, 2 बार कट जाएगा। तो दो दो चौके 8, और 8 इधर जाके ये मल्टीप्लाई कर देगा 2 इसमें। तो 8 दूनी 16, यानी 16 दिन लग जाएंगे उसे काम करने में। उससे 2 गुने काम को करने में 16 दिन लग जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें कहा हुआ है कि हीरा अपने खेत को 28 दिनों में काट सकता है, तो 3/4 खेत काटने में उसे कितने दिन लगेंगे। कह रहा है, देखिए कह रहा है हीरा 28 दिन में किसी काम मतलब खेत को काट सकता है, और तो उसे 3/4 काम मतलब काटने के लिए खेत कितना टाइम लगना चाहिए उसे। अब देख सकते हैं, जैसे हीरा है तो मान लो वो कह रहा था कि 28 दिन में काट सकते हैं। अब हीरा है, मान लो हीरा, मान लिया ये हीरा ही है, ठीक है। इसको कितना 28 दिन में ये कर रहा था पूरा, कंप्लीटली कंप्लीटली काम कर रहा था। तो एक काम मान लीजिए ये 28 दिनों में कर रहा था, एक काम ये 28 दिनों में कर रहा था। अब कह रहा है कि इसका मुझे कितना चाहिए, मुझे 3/4 चाहिए। तो 3/4 चाहिए, यानी 3/4 काम ही इससे कराना है। 3/4 काम कराना है, तो किस तरीके से कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए 28 है, ठीक है, और 28 का 3 बट्टे
अब इसे ये जाएगा तो इसे मल्टीपल में चलाएगा 3/4, 4 से इसे काटेंगे, 4 सत्ते 28 और 3 सत्ते 21, तो कितने दिन में जाएगा? 21 दिन में उसे लगेंगे। 3/4 काम करने के लिए कितने लगेंगे? 21 दिन लगेंगे। 21 दिन के अंतर्गत वो पूरा काम कर लेगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, और इसमें 16 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक साइकिल सवार 12 किलोमीटर की चाल से किसी दूरी को 8 घंटे में तय करता है, तो 6 घंटे में उस दूरी को तय करने के लिए साइकिल को कितनी स्पीड से उसे चलाना होगा। तो देखिए 12 घंटे की स्पीड से जा रहा है, 8 घंटे ले रहा है, ठीक है, 8 घंटे ले रहा है। तो टोटल यहाँ से देखेंगे, देखिए आपको पता है जैसे मतलब चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बट्टे आपका समय होता है, समय होता है, ठीक है। दूरी बट्टे क्या होता है? समय होता है। तो यानी 12 किलोमीटर की चाल से ये जा रहा है और जा रहा है, तो कितना समय ले रहा है? 8 घंटे ले रहा है, 8 घंटे ले रहा है। और तो दूरी कितनी कवर कर रहा होगा? तो इसमें अगर भाग मतलब इसमें आप मल्टीपल करोगे तो दूरी निकल जाएगी इसकी, क्योंकि देखो समय ले रहा है, अगर अगर दूरी निकालोगे तो ये समय इसमें मल्टीप्लाई करेगा, तो उसी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर 12 इंटू में 8 हो गया। अब इसके बाद देखेंगे कि वो 6 घंटे में उस दूरी को कवर करना चाह रहा है, तो कितनी चाल उसको रखनी पड़ेगी। तो मान लिया हमने x चाल रखनी पड़ेगी, तो 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12 और 2 अट्ठे 16, यानी 16 किलोमीटर पर आवर उसे स्पीड रखनी पड़ेगी। यानी 1 घंटे में उसे 16 किलोमीटर जाना होगा, तब वो उस दूरी को कवर कर पाएगा, जितना कि वो 12 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहा है, तो 8 घंटे में तय कर रहा है, उतनी इसने में करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपकी वन बी एक्सरसाइज वन ए की वन बी आपका आज खत्म हो गया। और इसके बाद आपका वन सी के लिए आपके पहले आपके क्वेश्चंस को उसका कॉन्सेप्ट कराया जाएगा, फिर एग्जांपल्स कराए जाएंगे, उसके बाद आपकी उसकी एक्सरसाइज कराई जाएगी। तो उसके लिए आप तैयार रहिए। आपको पर डे आपको वीडियोस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इनका जो टाइम टेबल है वो आप देख सकते हैं। इनका जो टाइम टेबल है, सुबह मैं 10 बजे वीडियो पब्लिश करता हूँ और शाम को मैं 8 बजे वीडियो पब्लिश करता हूँ, तो 2 वीडियो एक दिन में आते हैं। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, इस भ्रम में ना रहिए कि हम बिना पढ़े इस पेपर को अच्छे से कर सकते हैं। नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये पेपर पहले की अपेक्षा आप कठिन हो रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में जितना मैथ आसान था, वो सेकंड में आपने देखा होगा नहीं था। अब सेकंड की अपेक्षा ये हार्ड हो गया है, और इसकी भी अपेक्षा जो फोर्थ सेमेस्टर का होगा वो बहुत ज़्यादा हार्ड आपको पेपर देखने के लिए मिलेगा मैथ का। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, पर डे वीडियो देखनी है, और देखने के बाद इनके नोट्स बनाने हैं, उसके अच्छी तरह से क्वेश्चनों को करना है। बुक ले लीजिए, उसमें से क्वेश्चन को करिए, नहीं समझ में आए वीडियो देखिए, अच्छे से तैयारी करिए, तभी आप पेपर में पास होंगे। अगर नहीं अगर नहीं करते हैं तो आप पास नहीं होंगे। और आपने देखा होगा कितनी बैक लगती है लोगों की मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में, ये जो सब्जेक्ट होते हैं ज़्यादातर मैथ साइंस में कितनी बैक लगती है, बहुत बैक लगती है। 25 नंबर का आपका मैथ का पेपर होता है, अब इसमें 12 पे पास होते हैं। आपको 12 लाने मुश्किल हो जाएंगे अगर आप नहीं पढ़ते हैं। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से लगे रहिए, और कहीं भी डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे। अगर आपने वीडियो अच्छा लगा है आपको वीडियो, तो अब वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ताकि वो भी हमसे जुड़ सकें और अपनी अच्छे से तैयारी कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।